तो आप में से ना अभी भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी अपनी स्टडी को रीस्टार्ट नहीं किया है, या कर दिया है तो वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या जितने टाइम्स ऑफ स्टडी या जितने आवर्स ऑफ स्टडी हमें देने चाहिए वो उतना नहीं दे पा रहे हैं। और या फिर अगर वो पढ़ने बैठते हैं तो उनका दिमाग इधर उधर भटक जाता है, या इधर उधर दूसरी चीज़ों में उनका ध्यान चला जाता है और इससे उनकी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हो रही है, या फिर सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इसे पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको मोटिवेशन है ना कहीं बाहर से कहीं नहीं मिलने वाला है। हाँ, आप भले ही यूट्यूब पर या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना मोटिवेशन कुछ वीडियोस देख के या स्पीच देख सकते हो, उससे आपको इंस्टेंट मोटिवेशन तो मिल जाएगा, लेकिन इतने लंबे टाइम के लिए, इतने लॉन्ग टाइम के लिए आप मोटिवेटेड नहीं रह पाओगे। तो आपको क्या करना है ना कि आपको एक रीज़न ढूंढना पड़ेगा कि आप जो ये कोर्स कर रहे हो ना, आप जो ये स्टडी कर रहे हो, चाहे वो जो जिस भी टाइप का कोर्स आप वो कर रहे हो, वो आप क्यों कर रहे हो। आपका उसको आपको रीज़न ढूंढना पड़ेगा कि आप ये जो कोर्स कर रहे हो आप क्यों कर रहे हो, इसके पीछे वजह क्या है। तो हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए कर रहा हो सकता है कोई पेरेंट्स के लिए कर रहा हो, या हो सकता है कि कोई सोशल वैल्यू या अपने समाज में रिस्पेक्ट पाने के लिए कर रहा हो, और हो सकता है कि कोई अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए कर रहा हो। आपको वो रीज़न फाइंड करना पड़ेगा कि आप जो ये कोर्स कर रहे हो आप क्यों कर रहे हो। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है ना, तो हमेशा आपके दिमाग में वो रीज़न रहना चाहिए कि हाँ, मेरा ये पढ़ने का मकसद ये है और मैं इसलिए ये कोर्स कर रहा हूँ। और फिर आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आपका लक्ष्य आपके सामने होगा, जब आपका रीज़न आपके दिमाग में होगा कि हाँ, मैं इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ या इसलिए मैं कोर्स कर रहा हूँ, और मैं इस कोर्स से अगर नहीं करूँगा तो मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी, वो मुझे सिर्फ ये कोर्स या ये डिग्री ही दिला सकती है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा। आपको कहीं और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब मैं शादी के 5 साल के बाद अपना फिर से रीस्टार्ट कर सकती हूँ बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी बहुत ज़्यादा किसी सपोर्ट के, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। इवन जब मैंने किया था तब तो सिलेबस ही अलग था, और मेरी शादी के 5 साल के बाद तो पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया। जब मैंने फिर से रीस्टार्ट किया तो पूरा सिलेबस चेंज हो गया। तो अगर मैं भी ये सोचने लग जाती कि यार ये तो पूरा सिलेबस ही चेंज है, मुझे फिर से नया पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं आज सीए नहीं बन पाती। इसीलिए मैंने तो ये बिल्कुल नहीं सोचा कि कोर्स नया है क्या है, मुझे बस अपना गोल दिख रहा था कि मुझे सीए करना है। अब चाहे सिलेबस चेंज हो गया हो या बदल गया हो या कुछ एड ऑन हो गया हो, कुछ डिलीट हो गया हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे करना था। और अब वो मैं कैसे भी करूँगी, कितने भी अटेम्प्ट लगो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। मुझे सिर्फ मेरे दिमाग में था कि हाँ, मुझे अपने नाम के आगे सीए लगाना है। अब वो मैं कैसे भी लगाऊँ, कितना भी टाइम लगे, मुझे जितना हार्डवर्क करना पड़ेगा मैं करूँगी। इसी थॉट को ना माइंड में रखकर मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी। कभी कभी मुझे भी डर लगता था, मुझे भी ऐसा घबराहट सी होती थी कि यार क्या होगा, मैं इतना सारा हार्डवर्क कर रही हूँ, कहीं फिर से अटेम्प्ट तो नहीं लग जाएगा, और अटेम्प्ट लग गया तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा इस कोर्स को कंप्लीट होने में, कब मुझे ये डिग्री मिलेगी। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चलती थी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ देती थी, पढ़ाई तो मुझे करनी ही है। ये सब चीज़ें थोड़ी देर के लिए आती थी दिमाग में, देन फिर मैं अपने आप को समझा देती थी कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मेरा गोल है, वो पढ़ने से ही मिलेगा मुझे, बिना पढ़े मुझे मेरा गोल नहीं मिलेगा, बिना पढ़े तो मैं सीए नहीं बन पाऊंगी। तो जो मैं अपने लिए टारगेट सेट करती थी वो तो मुझे कंप्लीट करने ही है। भले ही कभी कभी मेरे दिमाग में आ जाता था कि यार पता नहीं क्या होगा, इतने दिन हो गए मुझे हार्डवर्क करते हुए, इतना सब मैं मैनेज कर रही हूँ, टाइम मैनेज कर रही हूँ, हार्डवर्क कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, पता नहीं मैं पास होंगी या फेल होंगी। ये हर किसी के दिमाग में आता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। आपके भी आता होगा, क्योंकि मेरे भी अटेम्प्ट लगे तो मैं समझ सकती हूँ। तो आपके भी दिमाग में आना बहुत ही नॉर्मल है, जो आता रहेगा। लेकिन उसको ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपका जो टारगेट आपने जो डेली सेट किए वो तो आपको करने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर ऐसा दिमाग में आ भी जाए तो आपको अपना गोल जो है ना, आप किस वजह से ये कर रहे हो, उस रीजन को आपको फाइंड आउट करना है, एंड देन उसको दिमाग में रखते हुए अपनी स्टडी फिर से स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं कि जैसे पूरा दिन आपका निकल गया उस चीज़ को सोचते सोचते। तो ऐसे करोगे तो एग्जाम बिल्कुल पास में आ जाएंगे, ना आपकी पढ़ाई हो पाएगी, ना आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, और बस आप सोचने में ही आपका एक अटेम्प्ट और लग जाएगा। इसलिए इतना सोचना बंद करो, और जो हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो। अपने टारगेट सेट करो, सुबह उठो, डेली अपने टारगेट्स लिखो, डेली टारगेट्स लिखो, वीकली टारगेट्स लिखो, उन्हें कंप्लीट करो। और टारगेट के कंप्लीट होने पर अपने आप को एक छोटी सी ट्रीट भी दो, पार्टी भी दो। मैं तो क्या करती थी कि मुझे चॉकलेट्स पसंद है तो मैं चॉकलेट्स खाती थी। जैसे ही मेरा कोई टारगेट पूरा हो जाता था मैं अपने आप को चॉकलेट की ट्रीट देती थी, क्योंकि और कुछ तो कर नहीं सकते, कहीं बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि पूरा दिन पढ़ना है, और कुछ कर नहीं सकती, तो मैं अपने आप को एक चॉकलेट की ट्रीट दे देती थी। जो मुझे पसंद होता था मैं वो खा लेती थी। सो ये था। तो बस आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। मोटिवेट होने से तो कुछ नहीं होगा। जब आपने ये कोर्स शुरू कर दिया है ना अब, तो अब इसको बीच में छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। आप इसे कंप्लीट करके ही आप, अब आपको ये डिसाइड करना है कि अब मैं यहाँ तक आ चुका हूँ या यहाँ तक आ चुकी हूँ, अब मैं इस कोर्स को कंप्लीट किए बिना पीछे नहीं हटूंगी।
ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस अपना काम है पढ़ना, उसको पढ़ते जाओ एंड डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स को अचीव करते जाओ। ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता जा रहा है और प्रॉपर रिवीजन भी हो रहे हैं और टाइम से टाइम हो रहा है। बस आपको ये करना है कि आपको पढ़ाई डेली करनी है। अब आपको इधर उधर आना जाना, बाहर घूमना फिरना, ये तो बिल्कुल बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोर्स इतना ज़्यादा है, सिलेबस इतना ज़्यादा है, तो आप उसको कवर ही नहीं कर पाओगे अगर आप बाहर घूमने में और इसमें टाइम वेस्ट करोगे। तो बस अपने आप को एक रूम में ही लॉक कर देना है, समझ लेना है कि बस यही आपकी लाइफ है और यही जब तक आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तब तक आपको उसी कमरे को अपना घर बना लेना है। बस आपको उसके अलावा बाहर जाना, घूमना फिरना, ये बिल्कुल बंद करना ही पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं है। और कुछ कभी कभी हाँ, वॉक के लिए जा सकते हो अगर आप माइंड को रिफ्रेश करना चाहते हो, बाकी और आपको ज़्यादा बाहर आना जाना, सब प्रोग्राम्स अटेंड करना, ये सब तो छोड़ना ही पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।